वर्ल्ड नोबेल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आचार्य शिवजी शास्त्री जी, आपसे बहुत ही रहस्यमय एक सवाल आया है, मेरे माथे में घूम रहा था और एक आध पब्लिक का भी सवाल आ गया था, कमेंट भी आए थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर मुसलमानों को धर्म परिवर्तन यानी कि कहते हैं कि सनातन धर्म को अपना ले, ऐसा क्यों किए जा रहे हैं वो? जय मां कामाख्या। हम अखिल विश्व के मंगल की कामना करते हैं। जगत जननी मां जगदम्बा से ये प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सब सन्मार्ग पर चले। देखिए, आप मीडिया लोग छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीर से ले लेते हैं। हमारे भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कुछ बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य अपने घर से चला जाए तो उसे घर वापसी कराना कोई बुरी बात नहीं है। आज वो मुसलमान वर्ग इसमें आने से सकुचा रहे हैं जिनके पास सोचने की सामर्थ्यता बहुत कम है। जैसे मुसलमान वर्ग में ही थे रसखान जी, उन्होंने आकर के मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को अपनाया था। जी बिल्कुल। ये इतना उतार चढ़ाव अभी के जनरेशन में होने लगा है। एक जमाने से सनातन धर्म सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को सनातन को मान लेना चाहिए। आज हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी घर वापसी की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। प्रत्येक मुसलमान को चाहिए कि वह हिंदू धर्म को स्वीकार कर ले, क्योंकि उसी में उसका कल्याण निहित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ना इससे कोई अपना व्यक्तिगत फायदा है, वो जन कल्याण के लिए, मैं बार बार कहता हूं कि साधु जन कल्याण के लिए ही बने होते हैं, उसमें दूसरे का ही भला छिपा होता है। हम साधुओं को व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा दूसरे का जीवन महत्वपूर्ण होता है। यदि वो सनातन को स्वीकार करने की बात कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सनातन में जो सामर्थ्यता है, हमारे सनातन में जिस तरह का भेदभाव नहीं है, जिस तरह का मनोबल है, जिस तरह का पावर है, आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश क्या विदेशों में जाने जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो सनातन के धरोहर हैं, सनातन को मानने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि वह जागृत होकर के प्रत्येक मुसलमान को एक एक करके हिंदू के देश में रहते हुए जो हिंदू इंडिया में रह रहे हैं उन मुसलमानों को तो कम से कम चाहिए ही कि वो सनातन को स्वीकार कर ले। उसी में उसका भलाई है, उसी का कल्याण निहित है। और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो आज इस भाषा को समझ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि वास्तव में हमें सनातन को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो अपना कदम बढ़ा चुके हैं और ऐसे मुसलमान को हम धन्यवाद देते हैं कि थोड़ा देर ही सही, लेकिन उन्हें अपना वास्तविक रूप रंग याद आ रहा है, वास्तविक घर उनका याद आ रहा है और उन्होंने अपने घर आने का मन बना लिया है। तो उनको चाहिए कि प्रत्येक मुसलमान को हिंदू धर्म, सनातन धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मुसलमानों को ये सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर सभी जगह सभी धर्म छोटे छोटे रास्ते हैं तो सनातन धर्म एक चौराहा है जहाँ पे सबको आना है। इसका प्रमाण है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपने जैसा कहा कि विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ भी उनका प्रोग्राम होता है, लाजमी है, लोग चाहते हैं तभी उनका प्रोग्राम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के यहाँ मैंने एक बार देख रहा था कि बांग्लादेश से एक महिला आई थी जो सनातन धर्म खुशी खुशी स्वीकार करने के लिए खुश एकदम दिल से वो स्वीकार रही थी कि हम सनातन धर्म को स्वीकारेंगे। खैर, आपने अपना वक्त दिया, बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए कोटि कोटि पूरा परिवार आपको, वर्ल्ड नोबेल परिवार आपको नमन करती है, साथ में धन्यवाद देती है और आशा करती है कि आप पुनः वर्ल्ड नोबेल स्टूडियो को समय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां कामाख्या।